नमस्कार। आज हम यात्रा करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना था विजयदशमी के दिन, और इस विजयदशमी को उन्होंने 100 साल पूरा कर लिया। पूरे वर्ल्ड का पहला अपंजीकृत संगठन है, इसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन पूरे विश्व में यह काम करता है। तो नमस्कार, हम हैं धनंजय कुमार और हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों का सफ़रनामा। अपने अध्ययन और आरएसएस के स्वयंसेवकों से लिए जानकारी के अनुसार हम आरएसएस के सफ़रनामा को आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ अधूरी जानकारी हो, या हो सकता है हमारी अधूरी अध्ययन के कारण हमसे कुछ गलती हो गई हो। आप सभी बंधुओं स्वयंसेवकों से प्रार्थना है कि आप इस पर किसी प्रकार का व्यंग्यात्मक कमेंट नहीं करें, और सुधार के लिए हमारे निजी नंबर 99714967 पर सुझाव दें। कई बार जीवन के लक्ष्य का भी एक लक्ष्य होता है और आदमी उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगता है। एक व्यक्ति अपने समय के सबसे उच्चतम शिक्षा लेकर भारत माँ के गुलामी के बेड़ी को काटने के लिए देश के बहुतायत समाज को एकत्रित और संगठित करने का प्रयास एक खेल के मैदान से शुरू करता है, और वहीं से एक सामाजिक पौधा अंकुरित और प्रफुल्लित होता है, जिसको लोग आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नाम से जानते हैं। आज विश्व के उस सबसे बड़े अपंजीकृत संस्था के विषय में विस्तृत से जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानती है। यह वही संस्था है जिसका आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद भी नाम लेने मात्र से कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ने और घटने लगती है। विजयदशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को एक डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार था, उन्होंने इस संस्था का नींव रखी। हो सकता है आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि एक डॉक्टर को डॉक्टरी छोड़कर क्या ज़रूरत पड़ी थी कि संगठन बने। इसका जवाब आपको आगे की चर्चा में मिल जाएगा। कुछ लोगों के मन में एक सवाल यह भी उठता है कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है या सांस्कृतिक संगठन है। तो आपको इसके कार्यकलापों को देखते हैं तो इतना ही समझ आता है कि यह जीव मात्र के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए काम करने वाले लोगों का वो संगठन जो हर आपदा विपदा में जीव मात्र के लिए खड़ा रहता है। आरएसएस दुनिया का पहला वो संगठन है जो एक संस्था नहीं बल्कि स्वयंसेवकों का एक परिवार है, एक समूह है। जब हम इसके अतीत यानी इतिहास के पन्नों को उलटते हैं, स्थापना से पहले के कुछ घटनाओं पर नज़र दौड़ानी जरूरी हो जाता है। वर्ष 1907 जब बंगाल में आज़ादी के संघर्ष के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया, और वहीं से शुरू हुआ एक सफ़र का। नागपुर से डॉक्टरी की पढ़ाई करने आए केशव बलिराम हेडगेवार इस संगठन के हिस्सा बने और जेल भी गए। ठीक उसी समय दादा भाई नौरोजी ने, जो उस समय के गर्म सोच के नायक बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का न्योता दिए, तो हेडगेवार भी उनके साथ आ गए और कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने लगे। लेकिन 1917 में तुर्की के खलीफा की गद्दी छीन जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई, और महात्मा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। परंतु डॉक्टर हेडगेवार जी को कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन से जुड़ने वाली बात परेशान कर रही थी, जो डॉक्टर साहब के रातों रात नींद उड़ा दिया था, और इस मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीतिनामा उनको कुछ अलग करने के लिए प्रेरित कर दिया। हालांकि नाराज़गी के बावजूद भी डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में बने रहे, बल्कि 1922 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन और 1925 कोलकाता अधिवेशन में भी डॉक्टर हेडगेवार मौजूद थे। इस घटना के बाद डॉक्टर साहब का मोह कांग्रेस से लगभग खत्म होने लगा और वो एक नए आयाम की ओर सोचने लगे। डॉक्टर साहब के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चलने लगी कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें हिंदू हितों को ध्यान में रखा जाए और इसी के आधार पर आगे बढ़ा जाए, और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से कर दिया। कहा जाता है कि डॉक्टर साहब को सुनने के लिए पहले दिन सिर्फ 12 लोग ही पहुंचे थे, और इन्हीं 12 लोगों से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शुरुआत। डॉक्टर साहब दिन रात इसी के विषय में सोचते और कुछ न कुछ करते रहते थे, जिसका परिणाम यह 12 लोग कब 12,000 में बदल गए और कब 12 में पता नहीं चला। तदुपरांत वो समय आ गया कि डॉक्टर साहब को हजारों लोग सुनने लगे, और इसी के साथ आरएसएस की स्थापना का रास्ता साफ होने लगा। लेकिन डॉक्टर साहब के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं था।
और इस रास्ते में कई सारी समस्याएं अपनी पैर पसारे खड़ी हो गई। इस समस्या से निपटने के लिए डॉक्टर साहब खुद शाखा लगाने लगे। शाखा में योग, सूर्य नमस्कार, लाठी सिखाना, उनके बौद्धिक विकास के लिए किसी भी मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गया। धीरे धीरे लोग डॉक्टर हेडगेवार के बातों को सुनने लगे और शाखा में आने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई और डॉक्टर हेडगेवार ने संघ को ऑफिशियल रूप देने का मन बनाया। और वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर में आरएसएस की औपचारिक बुनियाद रख दी गई। संघ धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई क्षेत्र जैसे नासिक, पुणे, अमरावती, यवतमाल में संघ ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही अब संघ का विस्तार मध्य भारत में भी होने लगा। जब लोग शाखा में आने जाने लगे तब डॉक्टर साहब पर तरह तरह की बातें होने लगी और वहीं कांग्रेस, जिसे डॉक्टर साहब कभी जुड़े थे, अब डॉक्टर साहब की विरोध करने लगी। लेकिन डॉक्टर साहब भी धुन के पक्के, कभी पीछे नहीं हटने वाले और यह बदलाव निरंतर चलता रहा। महाराष्ट्र के बाहर इसका बहुत प्रभाव, या यूँ कहें कि इसका विस्तार न के बराबर था। 5 वर्षों तक यूँ ही अपने धीमे गति से विस्तार चलता रहा। संघ को महाराष्ट्र से बाहर पैर पसारने का मौका तब मिला जब डॉक्टर साहब 1930 के आसपास बीएचयू आए और पंडित मदन मोहन मालवीय से मिले, अपनी बात रखी। डॉक्टर साहब के बातों से मालवीय जी बहुत प्रभावित हुए और बीएचयू परिसर में संघ के कार्यालय खोलने का अनुमति भी दे दिया। बीएचयू में डॉक्टर साहब की मुलाकात एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधव सदाशिवराव गोलवलकर से। उस समय गोलवलकर साहब बीएचयू में पढ़ाते भी थे, इसलिए सभी लोग उनको गुरुजी कहते थे। गोलवलकर साहब डॉक्टर साहब के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और संघ के कामों में लग गए। इसी का नतीजा रहा कि 1940 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की मृत्यु के बाद सर्वसम्मति से संघ का कमान गोलवलकर जी को सौंप दी गई। गोलवलकर जी के अगुवाई में संघ का विचार दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लाहौर के साथ साथ पूरे देश में फैलना शुरू हो गया। अब हम जानते हैं कि आरएसएस कैसे काम करता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, संघ लगभग 11 उपशाखाओं में बटा हुआ है। संघ का मूल दर्शन हिंदुत्व पर आधारित है, जिसके विनायक दामोदर सावरकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संकल्पना के रूप में परिभाषित किया था। आरएसएस का मानना है कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति और परंपरा से है और समाज को एक सूत्र में बांधकर ही राष्ट्र मजबूत हो सकता है। संघ के कुछ प्रमुख उद्देश्य जो समाज को जाति, भाषा, प्रांत और संप्रदाय की दीवारों से मुक्त करना होती है, भारत की सनातन संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करना, युवाओं में अनुशासन, संगठन और राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करना, समाज जीवन के हर क्षेत्र, शिक्षा, सेवा, राजनीति, अर्थव्यवस्था में भारतीय दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करना, ये संघ का मुख्य उद्देश्यों में है। अब हम चर्चा करेंगे कि इसके 11 शाखाओं और उपशाखाओं की, या इससे हम कार्मिक ढांचा कह सकते हैं, जिसे कार्य होता है। पहले केंद्र, प्रांत, विभाग, जिला, तालुका, तहसील, नगर, खंड, ग्राम और सबसे पहले पैदान पर शाखा है। शाखा प्रभात शाखा, शाम की शाखा, रात्रि शाखा, मिलन केंद्र, इस तरह तरुण शाखा, प्रौढ़ शाखा, बाल शाखा, विद्यार्थी शाखा, किसान शाखा इत्यादि। शाखा का मतलब आप अगर सीधा शब्दों में समझें तो इसका मतलब होता है ब्रांच अंग्रेजी में, लेकिन आरएसएस के अनुसार शाखा क्या है कि एकत्रित होने का एक केंद्र है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संघ में करोड़ों स्वयंसेवक स्वयं की प्रेरणा से देश के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। अगर हम संघ के आयाम की बात करें तो संघ परिवार के अंदर लगभग 80 से ज़्यादा छोटे बड़े संगठन आते हैं। अगर हम संघ के शाखाओं की बात करें तो अकेले उत्तर प्रदेश में इसकी लगभग 8000 शाखाएँ हैं। वहीं केरल, जहाँ हिंदू आबादी कम है, वहाँ भी संघ के लगभग 5000 शाखाएँ हैं। अगर हम आप इसको विश्व स्तरीय देखें तो लगभग 40 देशों में 57,000 शाखाएँ लग रही है। संघ में हर रोज़ लगभग 60 लाख लोग आते हैं। अगर हम सर संचालक की बात करें तो बात पर ध्यान देते हैं तो जो व्यक्ति स्वयं प्रेरणा से शाखा में आता है वो सभी स्वयंसेवक हैं। आज पूरे वर्ल्ड में आरएसएस के जो प्रमुख सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भारतीय जनता पार्टी भी इसी का एक पार्ट है, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन, हिंदू स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति, ऑल इंडिया वर्ल्ड काउंसिल, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, बनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम नेशनल फोरम, नेशनल सिख संगत, वर्ल्ड डायलॉग सेंटर, स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, विवेकानंद केंद्र, इंडियन लेबर यूनियन, सेवा भारती, विश्व हिंदी परिषद इत्यादि जो प्रमुख है ये।
आरएसएस समाज सेवा और सुधार के साथ साथ राहत और रिहैबिलिटेशन के काम भी करता है। यह काम डिजास्टर साइट और ज़रूरतमंद इलाकों में संघ के वॉलंटियर देते हैं, यानी कि स्वयंसेवक देते हैं। इसके अलावा देश में कास्ट को ख़त्म करना और कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ाना भी संघ का एक सबसे बड़ा मकसद है। इसके लिए संघ मैगजीन निकालता है जिसे लाखों लोग पढ़ते हैं। इसमें मेन मैगजीन, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य है। इसके अलावा संघ टीनेजर्स और चिल्ड्रन के लिए भी देवपुत्र नाम की मैगजीन भी निकालता है। अगर हम बात करें आरएसएस के अभी तक के योगदान की, तो भारत में कश्मीर विलय के वक्त जब नेहरू सरकार कुछ असमंजस की स्थिति में थी, उस वक्त सरदार पटेल द्वारा हेल्प मांगने पर आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवलकर जी ने ही महाराजा हरि सिंह से बात की थी, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए दिल्ली पत्र भेजा था। इसके अलावा दादर और नगर हवेली और गोवा के भारत विलय के दौरान भी संघ ने बहुत अहम भूमिका निभाई। 22 जुलाई 1954 को दादर को पुर्तगाली से मुक्त कराया गया। 28 जुलाई को आरएसएस लीडर वानकर की लीडरशिप में स्वयंसेवकों ने नारोली पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया और पुर्तगालीज को ओवरपावर करते हुए उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। लिबरेशन फोर्स को इस तरह से आगे बढ़ता देख पुर्तगालीज फोर्सेस कैप्टन विर्गिलियो फिडाल्गो के नेतृत्व में राजधानी सिलवासा की तरफ रिट्रीट कर चुकी होती है। लिबरेशन फोर्सेज फिडाल्गो से सरेंडर करने के लिए कहते हैं और इसके मान न करने पर भी बड़ी संख्या में आरएसएस स्वयंसेवक और लिबरेशन फोर्सेज के बाकी मेंबर सिलवासा की तरफ मार्च करते हैं। पुर्तगालीज भाग जाते हैं और स्वयंसेवकों को 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगालीजों का फ्लैग उतार कर भारत का तिरंगा वहां फहराया जाता है। इस तरह पूरा दादर नगर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया गया। 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ, उस वक्त भी संघ ने आगे आकर आर्मी की हेल्प की। आर्मी रूट्स पर नज़र रखा, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प, आर्मी का खाने का इंतज़ाम करना और साथ ही साथ आर्मी फैमिलीज़ की हेल्प करने जैसे काम आरएसएस द्वारा किए गए हैं। उनके इस काम को पूरे देश के लोगों ने अप्रिशिएट किया। आरएसएस के इस काम को देखते हुए पीएम नेहरू ने 1963 के रिपब्लिक डे परेड फंक्शन में स्पेशली आरएसएस को इनवाइट किया। 2 दिन के नोटिस पर 3000 स्वयंसेवक ने अपनी यूनिफॉर्म में राजपथ पर मार्च पास्ट किया। इतना ही नहीं, 1965 में इंडो पाक वार के दौरान भी तत्कालिक पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को याद किया। उस वक्त घायल जवानों को सबसे ज़्यादा अगर ब्लड दिया किसी ने तो संघ के ही स्वयंसेवकों ने दिया था। साथ ही कश्मीर में एयर स्ट्रिप से स्नो हटाने का काम भी संघ के स्वयंसेवकों ने ही किया था। इसके अलावा 1971 में उड़ीसा में जब आए भयानक साइक्लोन से लेकर भोपाल जैसी गैस ट्रेजेडी तक, 1984 में सिख दंगों से लेकर गुजरात अर्थक्वेक, सुनामी, उत्तराखंड फ्लड्स और कारगिल वार में भी घायल लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन तक संघ ने आगे आकर अपनी सेवाएं दी। हमेशा संघ ने आगे फोर फ्रंट में खड़े हो लोगों की सेवा की है और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इवन नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा में भी संघ ने अपनी सेवाएं दी है। आरएसएस द्वारा इतना सब करने के बावजूद वो हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसी रहती है। उस पर हमेशा से राजनीतिक में हस्तक्षेप करने के इल्ज़ाम लगते रहते हैं और इसे सरकार द्वारा बैन करने की मांग उठती है। अब हम एक बार जानेंगे कि कब कब आरएसएस को बैन किया गया। दोस्तों, समय समय पर आरएसएस आलोचना और विवादों में घिरता रहा है। पहली बार जब 1948 में नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी तो पंडित नेहरू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया और इसे बैन कर दिया गया। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त भी आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, उस वक्त भी कानूनी रूप से आरएसएस को बैन किया गया। हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संगठन होने के बावजूद आरएसएस का हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स में भी गहरा नाता रहा है। आरएसएस और इंडियन पॉलिटिक्स के इस कनेक्शन को समझने की हम कोशिश करते हैं। आरएसएस आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी आरएसएस पॉलिटिक्स से न चाहते हुए भी जुड़ा रहा। 1975 में इमरजेंसी के वक्त आरएसएस का नाम बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स में दिखा। इसके अलावा यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी को भी एक वक्त पर आरएसएस के आगे झुकना पड़ा था। दरअसल ये बात 1989 की है, जब राम जन्मभूमि को लेकर छिड़े विवाद में
राजीव गांधी को अपनी सत्ता जाती दिखाई देने लगी, उस वक्त राजीव गांधी ने आरएसएस से अयोध्या को लेकर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आरएसएस ने राजीव गांधी के किसी तरह की बात करने से मना कर दिया था। संघ उस समय अयोध्या को राजनीति से नहीं घसीटना चाहती थी। उसके बाद राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए। इधर लाल कृष्ण आडवाणी ने भी वीपी सिंह की सरकार का साथ दिया, लेकिन वीपी सिंह ने जब रिजर्वेशन का दाव खेला तो सारे पासे पलट गए। इस वक्त संघ को एक बड़ा झटका लगा। झटके में ही सही, संघ को यह महसूस हो गया कि राजनीति को अयोध्या जाना ही होगा। इस दौरान रिजर्वेशन की आग फैली तो राजनयिक हलचल मच गई। संघ भी एक्टिव हुआ और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में साथ देने का फैसला कर लिया। दोस्तों, राजनीति की वजह से आरएसएस हमेशा आलोचना से घिरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएसएस वीर सावरकर की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, जिसकी वजह से आलोचकों ने हमेशा संघ को राइट विंग फैसिस्ट रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहा है, जबकि आरएसएस पॉलिटिकल अपीसमेंट के खिलाफ हिंदुओं के हितों को उठाता है। देखा जाए तो आरएसएस की कोई सेट मेजर फिलॉसफी नहीं है, लेकिन आरएसएस 4 तरह के मेन फिलॉसफी को फॉलो करता है। पहला, अखंड भारत। आरएसएस का मानना है कि आदिकाल से बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान तक भारत फैला हुआ था। ये हम सब अखंड भारत का हिस्सा है। दूसरा, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये फिलॉसफी दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी। इस फिलॉसफी के अंतर्गत इंसानियत को सबसे आगे रखने की बात कही गई है। साथ ही ग्रामीण विकास, सोशल डेवलपमेंट और रियलिस्टिक मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया है। तीसरा है हिंदुत्व, यानी हिंदू धर्म को सर्वोच्च मानना। आरएसएस का मानना है कि भारत में निवास करने वाले सभी लोग कहीं न कहीं हिंदू धर्म के ही फॉलोअर्स हैं। संघ तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को अपना कार्यक्रम में यूज करता है। इसी वजह से उसके ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया जाता। अक्सर इस वजह से आरएसएस कंट्रोवर्सी में फंसा रहता है। आरएसएस सबसे ऊपर भगवा ध्वज को मानता है। आरएसएस समय समय पर राजनीति में भी एक्टिव दिखता रहा है। बीजेपी में कई बड़े लीडर संघ से ही निकले हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हों या फिर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हों। इसलिए इनके कार्यों में संघ की आइडियोलॉजी की छाप देखना कोई हैरानी की बात नहीं है। कंक्लूजन तो है, तो देश दोस्तों एक कमरे में स्टार्ट हुआ यह संघ आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुआ है, विस्तार हुआ है। आज आरएसएस 100 साल का हो चुका है। दुनिया में शायद ही किसी संगठन की इतनी आलोचना हुई होगी जितनी आरएसएस को हुई, लेकिन इसके बावजूद भी आरएसएस आज भी अपने विचारों को लेकर डिटरमाइंड है और अपने मोटो को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज आरएसएस की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपको इसके होने का एहसास हो ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत।